नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज पर हिमाचल का महासंग्राम। हिमाचल के मतदान में बहुत कम समय बचा है और जो प्रचार है पूरे शबाब पर है। इस वक्त प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जयराम जी, बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मुख्यमंत्री जी, भाजपा ने नारा दिया है कि रिवाज बदल रहा है, लेकिन 37 सालों में ऐसा अभी तक नहीं हुआ। तो ऐसा क्या लग रहा है भाजपा को कि वाकई में इस बार रिवाज बदलने जा रहा है और इसी को चुनावी नारा बनाया गया? देखिए, एक बात आप देखते होंगे ना कभी किसी न किसी चीज की शुरुआत होती है। अगर पहले नहीं हुई है तो मेरा मानना है कि अब की बार शुरुआत करेंगे। मैं कई बार उदाहरण देता हूं कि जहां से मैं चुनाव लड़ता था वहां मुझसे पहले चुनाव लड़ने वालों की जमानत जब्त होती रही, लेकिन रिवाज शुरू हुआ कि वहां हम जीते। आज मैं 5वीं बार वहां से विधायक हूँ। तो एक रिवाज बदलने की शुरुआत ऐसे भी होती है। और मैं ऐसे मानता हूं कि हिमाचल प्रदेश में भी एक बार ऐसी रिवायत हम शुरू करेंगे, एक रिवाज शुरू करेंगे। और रिवाज जो 5-5 साल का जो बना हुआ है उसको हम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के दिमाग में एक चीज बैठी है कि सरकार का मतलब 5 साल। सरकार का मतलब 5 साल नहीं। अगर अच्छा काम कर रहे हैं और केंद्र और प्रदेश सरकार का ऐसा तालमेल बना है, ऐसा डबल इंजन की सरकार जो हिमाचल के विकास के लिए बहुत बेहतर ढंग से काम कर सकती है, तो क्यों बदलना उसको? प्रश्न तो ये भी होना चाहिए ना। मुख्यमंत्री जी, कांग्रेस दावा कर रही है कि रिवाज नहीं राज बदल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, वो ऐसा है ना, जब से जिस दिन से मैंने ये शब्द दिया है रिवाज का, तो बेचारों ने पता नहीं कितनी जुगलबंदियां कर दी उन लोगों ने। हर वक्त वो कोशिश करते रहते हैं कि ये तो ठीक नहीं है, ये तो ठीक नहीं है, हमारी बारी के हिसाब से हमारी बारी है। हमने कहा बारी का रिवाज बदल गया भाई, इसलिए परेशानी है उनको। और जब वो देखते हैं इस बात को, हकीकत है कि पूरे देश भर में एक जगह नहीं, अनेक जगह ऐसा हो गया कि जो रिवाज पहले बना हुआ था, उत्तर प्रदेश में भी तो यही बना था 37 वर्षों से। हर बार 5 वर्ष में बदल बदल जाती थी। उत्तराखंड में जब से बना हुआ उत्तराखंड, तब से यही होता था, सरकार बदल जाती थी 5 वर्षों के बाद। तो उनको अब दहशत इस बात की पड़ी है कि ये सब जगह हो रहा है तो हिमाचल में हो गया तो हम कहाँ जाएंगे? क्या होगा? कांग्रेस का होगा बहुत बुरा हश्र। कांग्रेस का पूरे देश भर में हुआ है। और मैं समझता हूं कि जिन जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं भाजपा की सरकारें बन रही है, और अब की बार हिमाचल प्रदेश में भी भाजपा की सरकार पूरी बनेगी। और जो रिवाज बदलने की जो बात हम कह रहे हैं उस पर मोहर लगेगी। कांग्रेस के प्रतिज्ञा पत्र से भाजपा के संकल्प पत्र को जनता कैसे बेहतर माने? ऐसा संकल्प पत्र में क्या है जो कांग्रेस के प्रतिज्ञा पत्र में नहीं है? देखिए, कांग्रेस ने बिना होमवर्क के किया है। महज एक सुपरफिशियल एक डॉक्यूमेंट बना करके हवा हवाई। और दूसरी बात, कांग्रेस का इतिहास रहा है, जो बातें उनने की हैं तो क्या कभी पूरी की भी है? यही कांग्रेस ने कहा था कि पिछले चुनाव में 2012 के चुनाव में उन्होंने कहा था कि हिमाचल प्रदेश में हर एक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। क्या दी है? यही कांग्रेस पार्टी ने कहा था, वादा किया था, गारंटी दी थी, हम बेरोजगारों को रोजगार भत्ता देंगे। दिया क्या? नहीं दिया। इतिहास इस तरह का रहा है। और पहले मुझे लगता कि उन सारी चीजों को कांग्रेस उनका जवाब दे दे जो उन्हें कही थी करने के लिए। और नई चीज अभी जो कह रहे हैं तो उससे स्वाभाविक स्वाभाविक रूप से मैं कह सकता हूँ कि उसमें तो किसी का ध्यान ही नहीं गया है। कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, मानने के लिए तो बिल्कुल ही तैयार नहीं है। ये कांग्रेस की स्थिति है। मुख्यमंत्री जी, सिविल यूनिफॉर्म कोड को लेकर भाजपा ने बड़ा दाव खेला है हिमाचल में, लेकिन ज्यादातर लोग हिंदू हैं हिमाचल में। ये मुद्दा काम करेगा हिमाचल चुनाव में? देखिए, ये चुनाव के मुद्दा का नहीं है, हमारी वैचारिक दृष्टि से प्रतिबद्धता है। और हम उस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। हम आज की ही नहीं, हम 20 साल 50 साल की भी सोचते हैं। यह हमारा विजन, हमारी पार्टी का काम करने का जो इस प्रकार का है। और तभी एक कारण है कि हिमाचल जो है वो इस मुद्दे को अपने साथ में अभी हमने जोड़ा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के। और हमारी प्रतिबद्धता है, हम इसको एग्जामिन करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, बारीकी से अध्ययन करने के बाद उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री जी, ओपीएस बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है हिमाचल में।
लेकिन कांग्रेस कह रही है कि भाजपा ने सिर्फ कमेटी बनाने की बात कहकर पल्ला झाड़ा है, क्या कहेंगे? कमेटी तो हमने बना दी है और कमेटी में इन लोगों ने अपना पक्ष रखा, जो एनपीएस वाले जो हैं इन्होंने अपना पक्ष रखा भी है, अपनी बात सुनी है। इनकी बात पूरी हमने उस पर रिकॉर्ड की है, उन्होंने क्या क्या बोला है, किस तरह से उन्होंने बात कही है, सारी चीज़ों को लेकर के मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश में ओपीएस का मुद्दा कांग्रेस को कोई नैतिक अधिकार नहीं है इस बात को कहने का, क्योंकि ओपीएस खत्म ही कांग्रेस ने की है। इनके पूर्व में मुख्यमंत्री रहे जो आज इस दुनिया में नहीं है, वीरभद्र सिंह जी ने पूरे देश में सबसे पहले लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया, एमओयू साइन किया और लागू किया। तो एनपीएस लागू करने के बाद अगर इनको लगता है कि भाई ओपीएस कर्मचारियों के हित में है तो 2012 में विचार कर लेते। कांग्रेस की सरकार थी हिमाचल प्रदेश में, वही वीरभद्र सिंह जी जिन्होंने ओपीएस को समाप्त किया तो वही मुख्यमंत्री थे हिमाचल के, वो करते विचार, लेकिन नहीं हुआ। तो इसलिए आज 20-22 सालों के बाद इस पर इस तरह से माहौल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ महज और महज राजनीतिक लाभ के लिए है। आपने बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार देने का वादा किया है अपने घोषणा पत्र में, लेकिन स्टेट कर्ज में है। क्या वाकई में ये संभव हो पाएगा? कैसे मैनेज करेंगे सैलरीज की समस्या को? देखिए, हमने हमने जॉब अपॉर्चुनिटीज कहा है। जी, ठीक है। जॉब अपॉर्चुनिटीज का मतलब ये नहीं है कि सरकारी डिपार्टमेंट में, सरकारी विभागों में ही नौकरी देंगे। हमने कहा है जॉब अपॉर्चुनिटी में प्राइवेट सेक्टर भी आता है। जॉब अपॉर्चुनिटी में जो है हमारे जो स्टार्टअप्स हैं उसमें भी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। जॉब अपॉर्चुनिटी में हमारे जो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है काम करते हैं वो सर उसमें भी बहुत सारा जो है वो काम की जो संभावनाएं हैं और उन गुंजाइशों के आधार पर, उन संभावनाओं के आधार पर जो है परिवार का आपका जो है वो खर्चा चलाने की स्थिति में कुछ लोग करते हैं, महिलाएं विशेष तौर से। तो ऐसे में बहुत सारा हमारा वास्ट है इसका आधार जो है कहने का वो बहुत बड़ा है। और इसलिए मैं इस बात को यही कहना चाह रहा हूँ कि जॉब अपॉर्चुनिटीज में और गवर्नमेंट जॉब में अंतर है। इस बात को बड़ा स्पष्ट पहले ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने अपनी वार्ता में किया, अपनी बात में किया है। मुख्यमंत्री जी, अगर कामयाब हो गए रिवाज बदलने में और जयराम जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, पहली कैबिनेट में 5 बड़े फैसले क्या होंगे आपके? देखिए, उन सारी चीज़ों को लेकर के हम अभी नहीं बताएंगे। हम यही कहेंगे कि हमारी कोशिश है जो हमने 5 वर्ष में किया है, जो काम आधे अधूरे अभी तक पूरे करने को है उनको पूरा करेंगे और नई जो हमारी प्राथमिकता हैं उन पर हम विचार विमर्श करने के बाद आगे बढ़ेंगे, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। लेकिन निश्चित रूप से हिमाचल अपने पांव पर खड़ा हो, रोजगार की यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज बढ़े, जो हमारी कमिटमेंट है। और उसमें टूरिज्म एक सेक्टर ऐसा है जिसमें बहुत बड़ा स्कोप है। टूरिज्म में हमारे रोजगार का भी और हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए आर्थिक रूप से रिसोर्सेज जनरेट करने का भी। प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा आए, जॉब अपॉर्चुनिटीज उसमें मिलेंगी और उसके साथ साथ में हिमाचल की डेवलपमेंट पे उनका कंट्रीब्यूशन होगा, उसको ज़्यादा फोकस करके काम करेंगे। और उसके साथ साथ में तीसरा हमारा प्रायोरिटी रहेगी हिमाचल प्रदेश में कनेक्टिविटी। हालांकि हमने हिमाचल प्रदेश में इन 5 सालों में पिछला सड़कों के बनाने में सारे रिकॉर्ड ध्वस्त किए हैं, सारे के सारे रिकॉर्ड। यानी कि जहां 2400 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर, 2600 किलोमीटर सड़क बनती थी 5 सालों में, यहां अब की बार हमने 5000 किलोमीटर सड़क बनाई, यानी कि डबल किया हमने उस इसको। तो और उसके बाद जो क्वालिटी सर्विसेज देने के लिए हर क्षेत्र में वो एक प्रायोरिटी रहनी चाहिए। हमारा एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हो गया एजुकेशन के सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में, लेकिन उसमें अब क्वालिटी सर्विसेज देने का ये हमारा एक फोकस रहेगा, जिस पर ज़्यादा काम करने की, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की, इन चीज़ों को लेकर के काम करेंगे। ठीक है मुख्यमंत्री जी, भाजपा अनुशासन वाली पार्टी कही जाती है, लेकिन बड़ी संख्या में बागी इस बार चुनावी मैदान में है। देखिए, वो बात सत्य है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी मैं एक बात कहूं कि बहुत ज़्यादा ध्यान उस तरफ नहीं है लोगों का।
हिमाचल प्रदेश में जैसे जैसे हमारी कैंपेन आगे जोर पकड़ती जा रही है, एक चीज होती जा रही है, वो ये होती जा रही है कि लोग सिर्फ एक चीज को देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी को हमने ताकत देनी है, उसके लिए भाजपा जरूरी है। हिमाचल के लिए, हिमाचल में विकास को और तेजी से आगे बढ़ाना, उसके लिए नरेंद्र मोदी जी जरूरी है, उनको ताकत देना जरूरी है। और डबल इंजन की सरकार, उसके लिए दिल्ली में भाजपा की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो अभी 2024 तक तो है ही, आने वाले समय में बहुत लंबे समय तक वो सरकार जो है अभी देश में चलने वाली है, उसके साथ चलना, ये देश में सभी राज्यों में एक मनस्थिति सभी लोगों की बन गई है कि आखिरकार देश का भला, प्रदेश का भला, समाज का भला नरेंद्र मोदी जी के साथ चल करके होगा। इसलिए हमको सबको चलना है। इसलिए कोई बीच में अगर चुनाव के लिए खड़े भी है, उस तरफ ध्यान ही नहीं है। कमल का फूल, नरेंद्र मोदी जी का चेहरा, भाजपा की सरकार, डबल इंजन की सरकार, ये तमाम सारी चीजें जो है आगे बढ़ती जा रही है, और मुझे लगता है कि अब उस तरफ ध्यान ही नहीं लोगों को जाएगा। एक सवाल और है जो हिमाचल की हर बच्चे बच्चे की जुबान पर हम भी कवरेज के दौरान सुन रहे हैं कि बड़ी संख्या में टिकट बदल दिए, 11 सिटिंग विधायकों के टिकट क्यों काटने पड़े? देखिए, टिकट का आवंटन जब होता है, पार्टी हाईकमान अपना एक आकलन करती है और उस पर चर्चा करती है, चर्चा करने के बाद निर्णय करती है। और मेरा ये मानना है कि जो भी निर्णय लिए हैं वो अ, जो है वो मेरिट पर और ख़ासतौर से विनेबिलिटी, एक क्राइटेरिया, उस पर पार्टी हाईकमान गई है, और बदलाव जहां जरूरी समझा वहीं किया गया है। मुख्यमंत्री जी, जिस तरीके से विपक्ष लगातार हमलावर है, बार बार ये कहा जा रहा है कि हिमाचल में यदि काम हुए होते तो नड्डा जी को यहाँ बैठना नहीं पड़ता और प्रधानमंत्री जी की इतनी रैलियों की जरूरत नहीं होती, क्या कहेंगे? देखिए, इसके लिए हमको कांग्रेस से कोई परमिशन लेनी है, इसकी जरूरत नहीं है। राज्य का चुनाव है और हमारे पार्टी का नेतृत्व का है, हम चुनाव को कभी हल्के में नहीं लेते हैं। हमने तो चुनाव की कैंपेन में सिर्फ 2 दिन, यानी कि 4 रैलियां हम कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी की, और राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल से हैं आदरणीय नड्डा जी, और हिमाचल में अगर वो काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि उनको किसी को कोई परेशानी इस तरह की होनी नहीं चाहिए। इसलिए मेरा यही कहना है कि हमारी पार्टी का निर्णय हम करेंगे, अपनी पार्टी का निर्णय आप करिए। और कांग्रेस से मैं अगर यही पूछूं कि वो कितने हल्के में चुनाव को लेती है, जब चुनाव 2 राज्यों में हो रहा है, हिमाचल और गुजरात में हो रहा है, तो इनके राष्ट्रीय नेता भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। योजनाबद्ध तरीके से शायद उनको भेजा गया है कि आप जाओ जी, मेहरबानी करो, और ये चुनाव जो है वो आपके बिना ही हम लड़ेंगे। तो ऐसा करके किस तरह से किया होगा मुझे नहीं मालूम, मैं उस पर कोई टिप्पणी करना भी नहीं चाह रहा हूँ। लेकिन कुल मिलाकर के ये अपनी अपनी इलेक्शन की हमारी अपनी पार्टी की स्ट्रेटजी होती है, हम अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से चुनाव लड़ेंगे। और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व यहाँ हिमाचल प्रदेश में कैंपेन को खड़ा करने के लिए आ रहा है, आया, और उनका आभार व्यक्त करते हैं, उन्हें समय दिया। मेरा अंतिम सवाल मुख्यमंत्री जी, क्योंकि सफर भी समाप्त हो रहेगा, जिस तरीके से सरकार और भाजपा से जुड़े सारे सवाल हमने आपसे किए, अब जयराम जी से जुड़ा सिर्फ एक और अंतिम सवाल। आप सरल हैं, नेक हैं, ईमानदार छवि है, पार्टी को क्या चुनाव में लाभ होगा इसका? निश्चित रूप से लाभ होगा। देखिए, एक बात को बड़ा स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ी एक अपील की है हिमाचल के सब वासियों से। ये हिमाचल मेरा अपना हिमाचल, जहाँ जिंदगी का बहुत बड़ा वक्त गुजारा, बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ जाना हिमाचल प्रदेश में, बहुत सारी यादें मेरे जीवन के साथ यहाँ की जुड़ी हुई है। मेरे दिमाग में अभी तक भी हिमाचल के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिनको हम करना चाहते हैं, जिनको हम पूरा करना चाहते हैं। और ख़ास तौर से उन्होंने कहा कि कोविड की स्थिति में हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी चीज़ें हम करने में सफल हुए, जैसे ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट हिमाचल को मिला, मेडिकल डिवाइस पार्क हिमाचल प्रदेश को मिला, बल्क ड्रग फार्मा पार्क हिमाचल प्रदेश को मिला, वंदे भारत ट्रेन भारत जो पूरे देश में 4 शुरू, उसमें हिमाचल को 1 मिली। यहाँ PMGSY का फेज 3 जो है 3000 करोड़ रुपए की लागत से चंबा से उसकी शुरुआत की गई।
ऐसे एक नहीं अनेकों प्रोजेक्ट्स हिमाचल प्रदेश को दी। अटल टनल रोहतांग उद्घाटन करके समर्पित कर दी। तो इसके हट करके और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमारे दिमाग में ऐसे हैं जिनको हम चाहते हैं कि हिमाचल के लिए हम डेडिकेट करें, हिमाचल के लिए हम बेहतर और ढंग से काम कर सकें। उसके लिए मुझे और वक्त चाहिए। कोविड के कारण हमारा काम हुआ लेकिन प्रभावित भी हुआ। तो एक दौर ऐसा जो कोविड के बिना देश और प्रदेश की सेवा करने का मौका मिले, इस बात को लेकर के उन्होंने बड़ी खुली बात कही है, ये हिमाचल मुझे दीजिए। मैं हिमाचल को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट आने वाले समय में जो मेरे जहन में, मेरे ध्यान में है, मेरे दिमाग में है, उनको हम देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुख्यमंत्री जी एएनबी न्यूज से बात करने के लिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बड़ी बेबाकी के साथ हर सवाल का जवाब दिया और अपनी तमाम राय हिमाचल की जनता के सामने रखी। अब 12 तारीख को फैसला जनता जनार्दन ने करना आएगा। देखने वाली बात यही रहेगी कि क्या वाकई में इस बार रिवाज बदल पाएगा। शिमला से एएनबी के लिए आशीष अग्रवाल। तो चलिए, मेरे साथ हिमाचल का महासंग्राम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।